हेलो। सो मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला चैप्टर है वो कंप्लीट करवा दिया था, और उसके बाद में अगर बात करें तो नेक्स्ट आपका मैं आपको बताऊं, नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक, एक टाइप से इलेक्ट्रिक सर्किट का चैप्टर है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक सर्किट वाला चैप्टर है ना आपका, जो उसके अंदर मीटर ब्रिज हुआ, पोटेंशियोमीटर हुआ, ऐसे ऐसे अपरेटस है। ठीक है, और अपरेटस के बारे में अब देखो, जैसे आपका जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है उन्होंने गाइडलाइंस जारी कर दी है प्रैक्टिकल्स को लेके, तो वो आप डायरेक्टली लैब में सीख सकते हो। ठीक है, तो वो चैप्टर पहले आप वहाँ पे सीखो, उसके बाद धीरे धीरे मैं यहाँ पे वीडियोज़ है वो अपलोड करता रहूँगा साथ साथ, जब आपके वो प्रैक्टिकल्स चलेंगे उस टाइम। ठीक है, तो कुल मिला के आपके चैप्टर है वो हो गए 6। आज 7th चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब बात करते हैं कि ये आपका जो चैप्टर है इसके अंदर है क्या क्या कुछ है, एटसेट्रा एटसेट्रा चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो ये सुनो कि इस चैप्टर के अंदर जो पहला टॉपिक है जिसका नाम है ओरेस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। एक चीज़ ध्यान रखना, ये आपका सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करने वाला चैप्टर है और सबसे बड़ा चैप्टर है इस बुक का, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। जो आपके ओरेस्टेड थे वो एक साइंटिस्ट का नेम था, और उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे इनिशियली। उनसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में लोग बहुत कम जानते थे। और आपका देखो, अब तक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, जाना, समझा, और अभी आप मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ोगे। चीज़ें लगभग सिमिलियर सी है, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया है, मतलब समझ में आपको अच्छे से आएगा। सो स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। ओके, देखो सबसे पहले आपका ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट है। इसमें जो ओरेस्टेड थे उन्होंने क्या किया, हाँ एक चीज़ और सुनो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद चैप्टर आएगा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर मैं सबसे पहले कवर कर चुका हूँ। जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो सबसे पहले मैंने इलेक्ट्रिक करंट ही करवाया था, और उसके बाद वाला चैप्टर इलेक्ट्रिक सर्किट है, वो आपका प्रैक्टिकल चैप्टर है, तो उसको आप वहाँ पे कर दोगे, और नहीं भी कर दोगे तो उसके वीडियोज़ है वो आपको अपलोड कर दिए जाएंगे जब भी आप इन टाइम स्कूल के साथ मैच करोगे। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करें तो 7वां चैप्टर मैं करवा रहा हूँ, दोबारा मैं बोल रहा हूँ। एक तो देखो जो आपके पहला, दूसरा, थर्ड, फोर्थ चैप्टर है वो तो मैंने अब करवा दिया है। 5th चैप्टर मैंने शुरू में करवाया था, 6th चैप्टर प्रैक्टिकल्स में सीखोगे, 7th चैप्टर पे हम लोग आ गए हैं। हाँ, अब सुनो ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरेस्टेड ने क्या किया, एक बैटरी ली, एक की ली, एक रेयोस्टेट लिया। अब रेयोस्टेट क्या होता है इस पे स्पेशल वीडियो आ चुके हैं, ठीक है, देख लेना। और इन सब चीज़ों को उन्होंने एक मेटलिक रोड से जोड़ दिया, आयरन रोड या मेटलिक रोड जो भी आप बोलो। ठीक, अब उन्होंने किया क्या, ये जो मेटलिक रोड है ये, इसके पास वो एक मैग्नेटिक नीडल या कंपास को लेके आई। ठीक है, ये मैग्नेटिक नीडल, ये मान लो मैग्नेटिक नीडल। ठीक है, तो इस मैग्नेटिक नीडल को लेके आए वो, इसका ये जो पार्ट है ये आप मान लो नॉर्थ, और ये पार्ट मान लो साउथ। क्लियर। अब उन्होंने किया क्या, सबसे पहले उन्होंने एक प्रैक्टिकल किया, और उसमें उन्होंने ये देखा कि जब की को बंद रखते हैं, जब की को ओपन रखते हैं, की को ओपन रखने का मतलब होता है देयर इज नो करंट इन सर्किट में कोई करंट ही नहीं है। ओपन रखने का मतलब तार को जोड़ नहीं रखा। ठीक है, अभी स्विच चालू नहीं किया, ध्यान रखना, यहाँ ओपन और क्लोज का वो मतलब नहीं है।
जैसे कई बच्चे सोच ले कि ओपन का मतलब चालू, नहीं, ओपन का मतलब यहाँ पे चालू नहीं है, ओपन का मतलब ऑफ है एक टाइप से, OFF, ठीक है। तो ओपन का मतलब हुआ कि अभी सर्किट जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब कि हमने ऑन नहीं की है। इस कंडीशन में वो बताते हैं कि जो ये वाला नीडल है ना, कंपास नीडल, उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता। पहली फिगर है, हाँ, और स्टेट ने क्या किया, एक बैटरी की एक रेयोस्टेट को लिया और इन सब चीज़ों को उन्होंने किससे जोड़ा, एक वायर से जोड़ा और फिर एक लोहे की रोड से जोड़ा। उस लोहे की रोड के पास में उन्होंने कंपास नीडल को ला के रख दिया और उसके बाद उन्होंने कंपास नीडल के अंदर जब की को ओपन करके देखा तो उन्हें पता चला कि कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, ठीक है, इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता है। दोबारा उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने इस की को ऑन किया, ये बैटरी, ये की, ये रेयोस्टेट, ये वही आपका आयरन रोड और ये एन पार्ट, ये एस पार्ट। जब उन्होंने इसकी को ऑन किया तो ये जो नीडल का एन पार्ट है ना, ये इसकी तरफ डिफ्लेक्ट कर गया, वायर की तरफ अट्रैक्ट हो गया, ठीक है, और एस पार्ट है वो वायर से दूर भाग गया। ये सिस्टम हुआ जब उन्होंने की को ऑन किया। अब उन्होंने क्या किया, ये सेकेंड डायग्राम है। थर्ड डायग्राम में उन्होंने क्या किया, बैटरी को उल्टा लगा दिया, उल्टा का मतलब पॉजिटिव इस पार्ट से और नेगेटिव इस पार्ट से। तो थर्ड डायग्राम में उन्होंने क्या किया, थर्ड एक्सपेरिमेंट में बैटरी को उल्टा जोड़ दिया, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये की, ये रेयोस्टेट और ये आपका आयरन रोड, जो भी आप बोलो, लोहे का वायर। और अब उन्होंने यहाँ नीडल को रखा, ठीक, ये एन पार्ट था, ये एस पार्ट था। अब जब उन्होंने बैटरी को उल्टा किया ना तो उन्होंने देखा कि अब की बार एस तो अट्रैक्ट करने लगा इसकी तरफ और एन है वो रिपेल करने लगा, यानी नीडल की डायरेक्शन चेंज हो गई। पहले नीडल ऐसे ऊपर उठ रही थी, अब नीडल ऐसे ऊपर उठने लगी। आई बात समझ में? तो ओरेस्टेड थे, उन्होंने 3 प्रैक्टिकल किए और इन तीनों प्रैक्टिकल को बोलते हैं ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट। क्लियर? अच्छा, अब इन 3 एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले, तो वो देखते हैं। इन 3 एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले। अच्छा, इन 3 एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाले? इन 3 एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये कंक्लूजन निकाले। नंबर 1 तो उन्होंने ये कहा कि जब किसी वायर में करंट नहीं होता तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होता, ठीक है, यानी जब अगर करंट इज इक्वल टू 0 है तो उस वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? 0 होगा। मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट करते हैं। दूसरा कंक्लूजन उन्होंने क्या निकाला? दूसरा कंक्लूजन उन्होंने ये निकाला कि जब वायर के अंदर कुछ ना कुछ करंट होती है तो उसके चारों ओर एक सर्टेन अमाउंट का क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक, पहला कंक्लूजन क्या निकाला? जब कोई वायर में करंट नहीं होती तो उसके चारों ओर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। दूसरा कंक्लूजन उन्होंने क्या निकाला? जब किसी वायर के चारों ओर करंट होती है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तीसरा कंक्लूजन उन्होंने क्या निकाला? उन्होंने क्या किया, इस निडल को यहाँ रखने की बजाय यहाँ रख के देखा। उन्होंने यहाँ रखने की बजाय यहाँ रख के देखा निडल को, तो उन्होंने देखा जो निडल थी वो इधर एन अट्रैक्ट कर रहा था तो इधर एस अट्रैक्ट करने लगा। आई बात समझ में? यानी वायर के ऊपर और नीचे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसकी डायरेक्शन अलग अलग होती है, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी जो डायरेक्शन है वो अलग अलग होती है। क्लियर? ठीक।
चौथा उन्होंने क्या किया, फोर्थ कंक्लूजन उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जब बैटरी की पोलैरिटी बदलते हैं, पोलैरिटी बदलने का मतलब बैटरी को उल्टा लगाते हैं, बैटरी की पोलैरिटी चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है और इस कारण जो नीडल का डिफ्लेक्शन है वो भी चेंज हो जाता है, नीडल का डिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाता है। ठीक है, पांचवा कंक्लूजन उन्होंने क्या देखा, वो नीडल को कई देर तो यहाँ रखा उन्होंने, फिर नीडल को थोड़ा सा दूर लेके गए तो उनको पता चला कि जब कोई वायर के अंदर करंट होती है तो उस वायर के पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है और दूर जाने पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाता है, वीक होता जाता है। तो पांचवा कंक्लूजन उन्होंने क्या देखा कि जब पास में रखते हैं तब तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा मिलता है और दूर रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कम मिलता है। और लास्ट कंक्लूजन उन्होंने क्या निकाला, लास्ट कंक्लूजन उन्होंने ये निकाला कि जब करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होती है, जब करंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होती है तो नीडल है वो वेस्ट की तरफ रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो नीडल है वो किसकी तरफ रिफ्लेक्ट करता है, वेस्ट की तरफ रिफ्लेक्ट करता है। जब करंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होती है तो नीडल डिफेक्ट करता है टुवार्ड्स वेस्ट, और इसका उल्टा अगर करंट की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होगी तो नीडल किधर डिफ्लेक्ट करेगा, ईस्ट की ओर। तो ये 6-7 कंक्लूजन थे जो उन्होंने निकाले और इन कंक्लूजन को उन्होंने निकाल के ये सब किया। आई होप यू गॉट इट क्लियर। ठीक है भाई, बाय। ये रुकता है ना, कहाँ से रुकता है ये।